जय गुरुदेव। तो आज भी शमा जी का ही हम एक प्रश्न मजेदार ले रहे हैं। हम कुछ दिनों से उनकी ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुरुजी आदत पड़ गई है ना जप करने की मंत्र, तो उन दिनों में भी, पीरियड्स में भी हम जप निकल जाता है मन से, तो रोक नहीं पाते आदतवश। तो इसमें हमारी मदद करें शमा जी। आदत अच्छी या बुरी, आदत बुरी ही होती है। जप करने की भी आदत जो है वो बुरी। जप हम इसके लिए करते हैं क्योंकि मंत्र के विविध अर्थ है, उसमें से जो सर्वोत्तम मंत्र है, अर्थ है, सबसे बेहतर जो मुझे पसंद है वो है मनन त्रयति इति मंत्र। जो मन को तार देता है वो मंत्र, जो मन पे हमारा काबू बना देता है। हम मन के काबू में नहीं रहते, मन हमारे काबू में रहता है। वो जो करता है वो मंत्र। अगर मंत्र ही आदत पड़ जाए और मंत्र ही हमारे मन पे हमको काबू रखने नहीं दे, तो फिर ये मंत्र का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हां, अघोर मार्ग, कौल मार्ग की जो स्त्रियां होती है वो कुछ नियमों का पालन करके अपने मासिक धर्म में भी, पीरियड्स में भी मंत्र का जप कर सकते हैं। वो भी सब मंत्रों का नहीं, कुछ मंत्रों का कर सकते हैं, कुछ मंत्रों का नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो कंट्रोल, पकड़ अपने मन पे चाहिए कि मंत्र कभी हमको जप करना है, कभी नहीं करना है, किस स्थिति में करना है, किस स्थिति में नहीं करना है। अब वो ही ना हो तो एक गुरु के पास आप जाओ, तो एक गुरु आपको कहेगा कि आप मंत्र जप करो, तो आपके मन पे आपका काबू होगा, क्योंकि मनन त्रयति इति मंत्र। मन पे, मन के पार ले जाए वो मंत्र। और मन के पार नहीं जाओगे तब तक ऐसा ही लगेगा कि मैं मन हूं, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। अब ये जब आप कहते हो तब आप ऐसे या वैसे नहीं हो, आपको ये पसंद या नापसंद नहीं है, आपके मन को पसंद या नापसंद है। लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य अपने आप को मन समझने लगा है, जिस प्रकार से पशु अपने आप को शरीर समझता है। पशु समझता है कि शरीर को वासना उठी है, नहीं, पशु ये समझता है मुझ में वासना उठी है। पशु ये समझता है मुझे भूख लगी है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो वो समझते हैं कि मेरे शरीर में नहीं पर मुझे भूख लगी है, मेरे शरीर को नहीं पर मुझ में वासना उठी है। तो वो अपने आप को शरीर समझते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि वैसे लोग पशु होते हैं। और जो लोग जो पाश से बंधे हुए हैं वो पशु, और जो मन से बंधे हुए हैं वो मनुष्य। जो मन के आधार पे चलते हैं, जो अपने आप को मन समझते हैं, वो मनुष्य। मनुष्य शब्द मन पे से आया है। ये मनुष्य शब्द जो मन से आया है, इसकी वजह से हम अपने आप को, हमारी आदतें और हमारे पसंद और नापसंद समझने लगे हैं। ऐसा नहीं है, हम मन नहीं है, हम मन के पार कुछ और है। जो कुछ भी नहीं है वो हम वो है। जो कुछ भी नहीं है और जो सब कुछ है हम वो है। हम आत्मा है, हम चेतना है, हम ऊर्जा है, पर हम मन कतई नहीं है। और वो चेतना के पास, वो आत्मा के पास, वो कुछ नहीं के पास, वो सब कुछ के पास, वो ऊर्जा के पास हमें जो ले जाता है मन के पार, उसका नाम मंत्र। और वही मंत्र अगर तुम्हारी कमजोरी बन जाए, तुम्हारी आदत बन जाए कि तुम्हारे वश में ना हो कि तुम कभी मंत्र का जप कर रहे हो, तो क्षमा करना,
क्षमा जी क्षमा करना। आज तक आपने मंत्रों को ठीक से जाना ही नहीं है, दीक्षा प्राप्त नहीं की है, असली गुरु के आपको दर्शन हुए ही नहीं है। अगर असली गुरु से मंत्र प्राप्त हो तो उसकी आदत गुरु पढ़ने ही नहीं देगा। उसकी आदत आपको तब तक नहीं होगी और आपके पूरे वश में ये पूरी मंत्र की सिद्धियां होगी कि कब आपको जप करना है, किस प्रकार से जप करना है, कैसे जप करना है। तो अपने मन को स्थिर करना बहुत ही आवश्यक है और अपनी आदतों पे काबू करना बहुत ही आवश्यक है। यदि धर्म के मार्ग में आगे सत्व के स्वरूप में, सात्विक स्वरूप में, अर्थात निगम वैदिक स्वरूप में आगे बढ़ना है तो, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे और सभी के ज्ञान के लिए इस ज्ञान को आप सभी लोग सब तक पहुंचाएं। ये बहुत जरूरी है। कोई प्रश्न हो तो आप जो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल दिए गए हैं या कैसे भी चैनल पर आप कमेंट करें और सभी से कहिए इसके बारे में, ज्ञान के बारे में और ये चैनल के बारे में।